सुप्रभातम बच्चों। इस समय हम लोग महान समाज सुधारक कवि कबीरदास को पढ़ रहे हैं। आपने कल के कक्षा में पढ़ा कि कबीरदास ज्ञान की प्रतिभा का वर्णन कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्वता का व्यवहारिक रूप से जो वर्णन किया जाता है उसका प्रभाव होना चाहिए। जो इसमें पद दिया हुआ है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ पढ़ेंगे। अपने पुस्तक को भी अपने पास रखेंगे। कबीरदास जी ने लिखा है कि पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव जे दाजे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहु दिन सुरते आड़े, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी, कह कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाध्यो सुर प्रजासी। महान कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका जो गुण है वह अपने गुण और धर्म के अनुसार अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे यदि आपको शक्कर दे दिया जाए, पूछा जाए कि उसका स्वाद क्या है, तो आप कहेंगे मीठा। उसका गुण है मीठापन। मिर्चे का गुण है तीतापन। तो गुण धर्म छूटता नहीं है। अज्ञान के जो शब्द हैं, अज्ञान के शब्द व्यवहार से नहीं बल्कि उसे अपने द्वारा कथनी से नहीं बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत करने से होता है। कहा कि पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी आडंबरों को नहीं मानते थे। कह रहे हैं कि जो पंडित माने ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वह अनेक प्रकार की झूठी बातों को, झूठी कथा को कहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि राम कहा दुनिया गति पावे। अगर हम राम 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 का स्मरण करेंगे, राम का ध्यान करेंगे, राम को अपनी स्मृति में ले आएंगे, तो उससे हमारी सद्गति होगी, उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि राम शब्द जो है वह मोक्ष का कारक माना जाता है। खांड कहा मुख मीठा। खांड कहते हैं शक्कर के एक वर्ग को। खांड चीनी भी कह सकते हो, लेकिन वो चीनी का रूप नहीं होता, शक्कर का स्वरूप है। तो यदि शक्कर को हम प्रयोग में ले आते हैं तो हमारा मुख मीठा हो जाता है, उससे मुख में कभी कड़ुआपन नहीं आता। पावक कहा पाव जे दाजे। अग्नि का गुण क्या है? जला देना। अग्नि का गुण क्या है? जला देना। तो यदि अग्नि पर पैर पड़ेगा तो पैर को जलाएगा ही। अगर पांव अग्नि पर पड़ा तो पुष्प का काम नहीं करेगा। तो पावक कहा पांव जे दाजे, इसलिए उसे आग कहते हैं। और जल कही तृषा बुझाई। जल का गुण क्या है? प्यास बुझा देता है। कितनी भी तेज प्यास लगी हो
यदि आपको जल की प्राप्ति हो जाती है तो तुरंत आपकी प्यास बुझ जाती है। भोजन क्या भूसि जे भाजे, भोजन का क्या गुण है? मनुष्य को तृप्त करना। भोजन का क्या गुण है? भोजन भूख को दूर करता है, भोजन भूख को दूर करता है। तो सब कोई तिर जाई। इससे क्या होता है कि यदि अपने गुण धर्म का हम प्रयोग करेंगे तो सब कोई तिर जाई। तिर जाना माने पार हो जाना। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। आप जानते हैं कि जो पट्टू तोता होता है उसे क्या पता कि राम कहने से मुझे मोक्ष का प्राप्ति होगा या राम कहने से मुझे क्या होगा, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन नर के साथ सुआ हरि बोले, मनुष्य उसे सिखाता है। पट्टू राम राम कहो तो राम राम बोलता है, जो उसे हम सिखाते हैं वही बोलता है। लेकिन हरि प्रताप न जाने। प्रताप माने प्रताप, परमात्मा का जो प्रताप है वह उसे पता नहीं है। वो नहीं जानता है कि इस शब्द का उच्चारण करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मैं जन्म मरण से छुटकारा पा सकता हूँ। नहीं, वो बोलता है, वह केवल बोलता है। और जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुरी न सुरत आड़े। अगर कभी गलती से भी पिंजड़ा का फाटक खुल गया तो जंगल की तरफ उड़ जाता है और अपने स्वामी को भी भूल जाता है। फिर से वो किसी को याद नहीं करता। बहुरी फिर से सुरत याद, बहुरी सुरत आड़े। फिर से वो किसी को याद नहीं करता, फिर वो कभी राम का नाम नहीं बोलता। यह अज्ञानी का प्रतीक है। साची प्रीत विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी। साची प्रीत विषय माया सु, विषय और माया दो शब्द हैं। माया ये सांसारिक मोह, वो माया है, और विषय जो अनेक प्रकार की हमारी कामनाएं हैं। मेरे पास घर हो जाए, मेरे पास अच्छा सा गाड़ी हो जाए, मेरे पास ये सुख हो जाए, जितने भी सुख की ओर हमारा ध्यान दौड़ता वही विषय है। तो सच्चा प्रेम किससे है? माया और विषय से। माया विषय की सच्ची प्रिया है। हरि भगतन सुहासी, और यही जो परमात्मा के भक्त हैं उनकी हंसी उड़ाती है। जिनके पास न विषय है न माया है, उनके लिए यह हंसी के पात्र हैं। अकह कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपुर जासी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, यदि परमात्मा के प्रति मेरा स्नेह नहीं हुआ, तो यह निश्चित रूप से है कि बांधे जमपुर जासी। हम बध कर जमपुरी माने यमराज के घर, मृत्यु के दरवाजे पर, काल के मुख में जरूर जाएंगे। कह कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं यदि प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई तो परमात्मा के प्रति यदि आसक्ति नहीं हो गई, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं हो गया, तो निश्चित रूप से बांधे जमपुर जासी। हमको बांध कर उस काल के गाल में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा? एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। पंडित बाद बदनते झूठा। देखो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। राम क्या दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। इसमें भी अनुप्रास है। पावक कहा पाँव जे दाजे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहा भूस जे भाजे। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े। समझ में आ रहा होगा? साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी।
विषय और माया मैंने समझा दिया है। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो चंपुर। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, यदि हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को नहीं बढ़ा रहे हैं, विषय और माया के साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही शीघ्र काल के काल में जाना ही है। हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला पद है, देखेंगे अगला जो पद है उसको देखें। हम न मरे मरी हैं संसारा। बच्चों इसमें जीवात्मा और परमात्मा की बात कही गई है। गीता में भी कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा क्या है, न तो कभी जन्म लेती है और न मरती है। तो इसी को आश्रय लेकर कबीरदास ने लिखा है कि हम न मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, अब न मरो मरने मन माना, अते मुए जिम राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, और हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भयो सुख सागर पावा। बहुत सुंदर पद है बच्चों, ध्यान देंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरी हैं संसारा। कौन मरेगा? जो सांसारिक प्राणी है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी मरती नहीं है। क्यों? कह रहे हैं हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं मैं क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मैं तो परमात्मा से मिल गया हूँ। मैं आपने पीछे पढ़ा है कि कबीरदास जी परमात्मा को अपनी संगिनी मान रहे हैं, परमात्मा को अपना संगी मान रहे हैं, गलत हो गया, और स्वयं को उनकी संगिनी मान रहे हैं। तो जब स्वयं को एकाकार कर दिए हैं ईश्वर में, तो उनको विश्वास है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। मरने का अर्थ है कि बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु लोक पर आना और पुनः जाना। इस नाते इन्होंने कहा है कि हम न मरी हैं संसारा। वह सांसारिक प्राणी जो संसार के लोग माया और मोह में फंसे हुए हैं, उनकी मृत्यु होगी। आत्मा कभी मरती नहीं है। अब न मरो मरने मन माना। कह रहे बहुत आवागमन में लगा रहा। 1,84,000 जो योनि है, निरंतर उसमें उथल पुथल करता रहा। एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, तीसरी योनि से चौथी योनि। यानी प्रत्येक जीवात्मा को जो 1,84,000 योनियों का भ्रमण करना है, वो करके मैं थक गया हूँ। अब न मनो मरने मन माना। कह रहे हैं कि मरने से मेरा जी भर गया है। और ते मुए जी ने राम न जाना। कह रहे मरना किसको है? जो उस परमात्मा तत्व को नहीं जानता, वही आवागमन से छुटकारा नहीं पाएंगे। उन्हीं को बार बार मृत्यु लोक पर आना है और मृत्यु लोक से जाना है। साकत मरे संत जन जीवें। कबीरदास जी कह रहे हैं जो साकत शक्ति के उपासक है या आसक्त जन हैं, जिन्हें सांसारिक विषय भोग वासना में अपने आप को लिप्त किया हुआ है, वही मरेंगे। संत जन जीवें। लेकिन जो परमात्मा के हो गए हैं वो नहीं मरेंगे, वो अमर हैं और भरी भरी राम रसायन पीवें। राम रूपी रस को, राम रूपी अमृत का पान करेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवें। राम रूपी अमृत का पान करेंगे वो।
कह रहे हैं कबीरदास जी, चुनौती दे रहे हैं भगवान को, अपने इष्ट देव को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं हरि मरी हैं तो हम मरी हैं। कह रहे हैं यदि आत्मा मरेगी, परमात्मा की मृत्यु होगी तो मैं भी मर जाऊंगा। तो हर न मरे तो हम काहे मरी हैं, मैं क्यों मरूं? अगर परमात्मा की मृत्यु नहीं हुई तो मैं क्यों मरूं? हरि मरी हैं तो हम मरी हैं। अगर उस अनादि शक्ति की मृत्यु होगी, यदि उसका नाश होगा तो मेरा भी नाश हो जाएगा। लेकिन यदि उस अनादि शक्ति का, उस पर ब्रह्म का, उस परमात्मा का मरना असंभव है तो मेरा भी मरना असंभव है, क्योंकि मैं तो उसमें एकाकार हो गया। मैंने अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा में सौंप दिया है। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन मन ही मिलावा, अपने इस मन को उस परमात्मा के मन में मैंने मिला दिया और अमर भय सुख सागर पावा। इस प्रकार से जन्म मरण से छुटकारा पाने के कारण सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है, सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। बहुत ही रहस्य से भरा हुआ इनका ये पद है बच्चों। इसमें देखो स्पष्ट अनुप्रास अलंकार है, जितनी जगह है सब आप समझ रहे हो। मरे मरी है संसारा, अब न मरो मरने मन माना, पूर्ण अनुप्रास अलंकार है। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी में पुनरुक्ति प्रकाश है। मैंने आपको बताया है कि जब कोई एक पद दो बार लगातार आए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। राम रसायन में अनुप्रास अलंकार है। हरि मरी हैं तो हम मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। आप ध्यान से देखेंगे, कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। पूर्ण रूप से अनुप्रास अलंकार से भरा हुआ है ये पद, और इस पद के माध्यम से आपने देखा कि कबीरदास जी अपने आप को ईश्वर के प्रति इतना अधिक समर्पित मानते हैं कि ईश्वर को चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि मैं तभी मरूंगा जब वह परमात्मा तत्व नष्ट होगा, मैं तभी नष्ट होऊंगा। अगला बच्चों ध्यान देंगे, अगले में कह रहे हैं काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। न तली तपति न ऊपर आग, तोर हे तु कहु कासन लाग। कह कबीर जे उदक समाना, ते नहीं मुए हमारे जाना। कह रहे हैं नलिनी माने कमलिनी। इसमें अन्योक्त अलंकार है, किसी माध्यम से दूसरे के माध्यम से दूसरे के विषय में किसी बात को कहना अन्योक्त अलंकार होता है। नलिनी माने कमलिनी, नलिनी माने कमलिनी। कमलिनी को जीवात्मा का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम क्यों कुम्हला रही है? क्यों? क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरा जो डंठल है, तो तेरा जो जड़ है वह तो इस सरोवर के पानी में स्थित है। अर्थात तू परमात्मा से जुड़ी हुई है, फिर तू क्यों उदास हो रही है, क्यों कुम्हला रही है? जल में उत्पत्ति जल में वास, हे कमलिनी तेरी उत्पत्ति उसी परमात्मा तत्व रूपी जल में हुआ है, और जल में ही तुम्हारा निवास भी है। जल में उत्पत्ति जल में वास, निरंतर उसी जल में तुम रहती हो, और जल में नलिनी तोर निवास।
हे कमलिनी, तुम्हारा निवास स्थान भी तो जल ही है, ना तली तपति न ऊपर आगी। कितनी सुखी हो तुम कि नीचे जल ही जल है, कीचड़ है, मिट्टी है, तो नीचे से तुम्हें गर्मी प्राप्त करने का कोई मतलब ही नहीं है, और ना ऊपर आगी, ऊपर से भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आग का अर्थ क्या है? वेदना, कष्ट, सांसारिक दुख नहीं है। तो यो रहे तो कहू कासन लाग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से तुम इस प्रकार से मुरझा रही हो। कह कबीर जे उदक की समाना, ते नहीं मुए हमारे जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके समझ से जो विद्वान, जो भक्त जल के समान होता है, उदिक, ते नहीं मुए हमारे जान, या जल से जन्म लेने वाले भी हैं, वो मेरे समझ में उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, इसमें अन्योक्त अलंकार भी है और अनुप्रास तो आप स्पष्ट देख रहे हैं। यह किसी माध्यम से किसी के ऊपर आरोप किया गया है। बच्चों, यह कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। आप जब पढ़ेंगे या आपको लिखने के लिए आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पद हैं आपको कबीर ग्रंथावली से लिए हुए हैं, याद रहना चाहिए। आज की कक्षा इतनी ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। जो पढ़ाया गया, लिखाया गया है उसे ध्यानपूर्वक दोहराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।